धर्मराज जी भाई जी साहब, जी। बस एक छोटा सा चीज बता दिए। देश का गृह मंत्री अगर ये कहे कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, और दूसरी तरफ गांधी की हत्या से लेके मालेगांव तक ये हर बार ये तार जाके एक दरवाजे पे, एक हिंदू संगठन के दरवाजे पे जाके रुक जाते हैं, आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, लेकिन मोरलेस ये पता रहता है कि कौन कहां से किस तरह के लोग हैं। मैं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूं कि सबूत, जैसा जैसा सुरेश भाई साहब कह रहे हैं, जज के सामने सबूत नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। एनआईए पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, और गृह मंत्रालय में इस समय अमित शाह साहब विराजमान हैं, और उनकी क्या नीति है ये सबको पता है। मैं एक छोटी टिप्पणी, जो मालेगांव में हुआ है वो देश को कमजोर कर रहा है कि देश को उसने मजबूत करने की तरफ एक कदम हुआ है, जो मालेगांव कोर्ट केस में जिस तरह से सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया है। जी देखिए, बात ये है कि अभी खैरनार साहब ने विस्तार के साथ उस पर जो पूरे घटनाक्रम है उस पर रोशनी डाली है। ये ऑलरेडी जो है पाटिल साहब बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि ये आतंकवाद को लेकर ये जो कहा जाता है ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनकी जो बुनियादी सोच है वो सोच ही जो है इस तरह की घटनाओं के जरिए जो है आतंकवाद को प्रोत्साहित ही करती है। तो ये कहना जो है हिंदू आतंकवाद नहीं होता। मालेगांव बम विस्फोट में हेमंत करकरे की शहादत हुई, दुर्भाग्य की बात है ये कि उसका जो जजमेंट आया, खैरनार साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल वाजिब है। इस सरकार के रहते मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं जो फैसला आया उससे कोई भिन्न फैसले की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये सरकार जो है किन लोगों के पक्ष में है और किनको बचाने के लिए क्या कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा तजुर्बा क्या है, अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा घटना हुआ और जो पूरे देश के अंदर आज जो है एक बड़ा इशू बनकर सामने आया, विशेष करके केरल के संदर्भ में, हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से जो है खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जो सोशल फील्ड में, सोशल सर्विसेज में काम करने वाली, जो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, ट्राइबल्स के बीच में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, उनको केवल इस आरोप कर कि उसके आधार वो धर्मांतरण करा रहे हैं। जबकि आप दूसरा एक घटना अभी हाल ही में हुई कि नारायणपुर से जो है 3 जो ट्राइबल बच्चियां हैं, वो ट्राइबल बच्चियां और साथ में एक आदिवासी युवक, उनको जो है वो आगरा में नर्सिंग ट्रेनिंग देने के लिए 2 नन ले जा रही थी। अचानक से जो है स्टेशन के अंदर जो घटना हुई उसमें बजरंग दल और दूसरे किस्म के जो उनके अनुसांगिक संगठन है वो लोग खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ पिटाई किए, मारपीट किए और उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगाकर उन ननों को जो है उन्होंने जेल के अंदर भेज दिया। लोअर कोर्ट में जो है बेल होने नहीं दिया, सेशन कोर्ट में बेल होने नहीं दिया, एनआईए में भेज दिया, और एनआईए कोर्ट में आज जाकर जो है पूरे देश के अंदर ये जो प्रेशर पैदा हुआ उसके बाद जो है जाकर उनको बेल मिला। छत्तीसगढ़ के अंदर हालत ये है, ट्राइबल एरिया के अंदर में आदिवासी अगर उसने किसी दूसरे धर्म को मानना शुरू किया या किसी दूसरे धर्म पर उसकी बिलीफ है, आस्था है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि देश का हर नागरिक जो है वो किसी भी धार्मिक आस्था पर विश्वास कर सकता है। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि हमारे देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से रोजगार की तलाश में कोई भी एडल्ट वयस्क नागरिक जो है कहीं भी जाकर अपने रोजगार तलाश सकता है। लेकिन इन पर जो है झूठा आरोप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाकर इनके साथ ये घटना हुई। और दूसरा, जो आदिवासी दूसरी धार्मिक आस्था का आचरण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए, उनको अपने उनके गांव में अगर मान लीजिए कोई ग्रेवयार्ड नहीं है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, अपनी जमीन पर दफना रहे हैं, तो सरकार के संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी के जरिए एक मृतक शरीर को भी जो है के शव को जो है दफनाने से बाहर निकाला जा रहा है और उससे लोगों को कहा जा रहा है इससे गांव का जमीन अपवित्र हो रहा है। और इस रूप में जो है एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इसने पूरे समुदाय का, पूरे समाज का जो सांप्रदायिकरण किया है, और जो उनका घोषित लक्ष्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र में हमारा जो सेकुलर, और उसी आधार पर वो बोल रहे हैं कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है,
उसी आधार पर ये बोल रहे हैं। अगर वो सही में मेजोरिटी में आते तो शायद तस्वीर ही भिन्न होती। वो जो बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को जो है प्रियम्बल से हटाने की बात कर रहे हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका जो एक्ट है, उनका जो आचरण है, व्यवहार है, जो उनका घोषित लक्ष्य है कि इस देश को किसी एक धर्म विशेष के देश के रूप में तब्दील करना या हिंदू राष्ट्र के रूप में तब्दील करना, उसके आधार पर जो पूरी सरकार की कसरत और कवायद है छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, उसी का एक प्रयोगशाला बना रहे हैं। और जब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जिस रूप में टारगेट कर रहे हैं पूरे देश में, जो एक हर किस्म का एक जो कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर का भी उस पोलराइजेशन के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उस रूप में मैं ये कह सकता हूं कि अमित शाह जी संसद के अंदर जो भी बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और उसी रोशनी में मैं ये कह सकता हूं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम हैं। और मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से अफसोस है, देश के लिए शहादत देने वाले हेमंत करकरे को हम न्याय नहीं दिला पाए। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो लोग सही मायने में इस देश के अंदर, और जिसकी शुरुआत जो है गांधी जी की हत्या से शुरू हुई थी, जो बात यहाँ बार बार कह रहे हैं ना, अभी खैरनार साहब ने खुद कहा कि असीमानंद जी के बारे में उनकी टिप्पणी क्या थी, तो वो तो वही बात है ना। गांधी जी की हत्या के बाद जो है नाथूराम जी के बारे में भी उन्होंने वही बयान दिया। वरना तो जो जुडिशियरी कमीशन बना था, इंक्वायरी किया था, उन्होंने तो जो है इनके गुरु को भी जो है उसके आरोपी की श्रेणी में शामिल किया था। वो तो साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए और उनको आज वीर का दर्जा दे रहे हैं। तो इसीलिए इस रूप में इस मालेगांव की घटना पर जो जजमेंट आया, मैं समझता हूं, मुझे इस बात का बेहद ही अफसोस है। और ये जो अपेक्षा है या ये जो बात है कि इसके खिलाफ वो कोई कोर्ट में जाएंगे, अरे जिस देश के अंदर जो है गुजरात में एहसान जाफरी, उनके हत्यारों को जो है बरी किया गया और उनके लोगों ने माला पहनाया। हमें दुख है इस बात का कि जो है उनकी पत्नी जो है जीवन के अंतिम समय तक न्याय के लिए लड़ती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। और उनके मतलब एक मैस्करा, एक किस्म का जो है जघन्यता के जरिए उनकी हत्या की। हमें इस बात का दुख है कि जो भी जो है गुजरात में जो है अमानवीयता के या मानवता के नरसंहार के दोषी हैं, उन सारे लोगों को जो है बरी किया गया। और मालेगांव की घटना उसका ही प्रकटीकरण है। ये जो सिलसिला चल रहा है पिछले 11 सालों के अंदर, उस सिलसिले में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक्स में जो भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है मालेगांव के मामले में जो जजमेंट आया है। जो अपराधी है वो बरी है, और जिन्होंने अपराध किया उनको जो है देश के आइकॉन के रूप में आगामी दिनों में पेश किया जाएगा। और जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, शहादत दिया, उस हेमंत करकरे को विलेन बनाया जाएगा। मुझे लगता है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और देश की जनता को निश्चित रूप से इन फोर्सेस के खिलाफ एक ब्रॉडर यूनिफाइड अप्रोच और एक्शंस के लिए यूनाइटेड होने की आवश्यकता है।